सीधा आपका परिचय करा दें। हमारे साथ भोपाल चाइल्डलाइन से डायरेक्टर अर्चना सहाय हैं। अर्चना जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं और आपको बधाई देता हूं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। और आज चाहूंगा कि आप महिलाओं को प्रेरित करने के लिए कुछ ऐसी बातें बताएं जिससे कि महिला सशक्तिकरण, जिसका हम जिक्र अक्सर करते रहते हैं, उसको हम और आगे बढ़ाएं और सशक्त बनाएं। अर्चना जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अपनी बात रखने का आपने एक मौका दिया। मैं इंडिया न्यूज का धन्यवाद देती हूँ। और महिला सशक्तिकरण में सबसे बड़ी चीज हमको ये समझना है कि महिला तो ऑलरेडी बहुत सशक्त है और जितनी भी योजनाएं, जितनी भी जो स्कीम्स हैं जो महिलाओं के लिए खास तौर पर, ये सब उनको प्रोत्साहित कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए। जैसे हमारी बहन जो खंडवा से अभी बता रही थी कि वो इस तरीके से, और लड़का लड़की समान, ये बहुत, और चूंकि इस बार का महिला दिवस का थीम ही यही है, समान अधिकार, है ना, समानता, लड़का लड़की में कोई भी भेदभाव नहीं होना। तो हम जो काम कर रहे हैं, जो मेरी संस्था काम कर रही है, मैं लगभग 30 सालों से काम कर रही हूँ, तो हमारा फोकस सिर्फ लड़की अकेला नहीं है, हमारा फोकस लड़का भी है, क्योंकि दोनों को बराबरी से हमको सशक्त बनाना जरूरी है। लड़की को सम्मान करे, रिस्पेक्ट करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक परिवार के अंदर रहना वो सीखे, और लड़की जो रोल मॉडल वो अपने घर में देख रहा है, तो घर में जो पिता है, पिता को रोल मॉडल बनना पड़ेगा। जहां पर वो गैर बराबरी की बात कर रहा है, बेटा बेटी को एक जैसा देख रहा है, तो हम बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चला रहे हैं जहां पर हमने लड़कियों को उनकी जो क्षमता है सोचने की, समझने की, निर्णय लेने की, और हर वक्त अपने आप को तटस्थ, बिल्कुल स्ट्रांग करने की, इस तरीके की कई सारी हम गतिविधियां बच्चियों के साथ हम करते हैं। क्योंकि जूडो कराटे या ये इस तरीके का जरूरी है सिखाना, लेकिन उससे पहले प्रेजेंस ऑफ माइंड, उस वक्त जब कोई घटना घट रही है तो मुझे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने आप को कैसे सुरक्षित करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इसके साथ साथ दोनों चीजें उनको सशक्त कर रहे हैं, मन से, दिमाग से, शरीर से, वो अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, किस तरीके के माहौल में वो अपने आप को, और घर में अपनी हक की लड़ाई वो खुद कैसे लड़ें। दूसरे आके उसके लिए लड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको अपनी बात, जैसे मान लीजिए हमारे पास कई ऐसे चाइल्ड हेल्पलाइन में कॉल आते हैं जहाँ लड़कियां खुद कहती हैं कि मेरी शादी हो रही है और मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, तो हम उससे कहते हैं बेटा छोटी सी लड़ाई है, खुद लड़के देखो, पहले खुद ना बोलना सीखो और घर में बहुत स्ट्रांगली ना बोलो, और नहीं तो हम तो आपके साथ है ही हैं। वो कोशिश करती है, हम उसको कोशिश करने का पूरा मौका देते हैं, और उसके बाद फिर नहीं हो पाता है तब हम उस परिवार में जाके अपनी लड़ाई लड़ते हैं या उनको समझाने की कोशिश करते हैं, और नहीं तो फिर हम कानून का सहारा लेते हैं। तो सशक्त करने के लिए कानून क्या कहता है, कानून किस तरीके से महिलाओं को स्ट्रॉन्ग रूप में उनको जो भी सपोर्ट दे रहा है उसकी जानकारी होना। कई बार लड़की थाने में जाती है अपनी शिकायत लेके, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि उसे कहना क्या है और कैसे कहना है। और अगर उसको कानून की जानकारी हो, उसको अपने हक की लड़ाई लड़ने का बहुत मौका मिलता है। तो ये तमाम चीजें हैं जो हम बच्चियों के साथ लगातार कर रहे हैं। और मैं ये कहती हूँ मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात है तो हम सिर्फ लड़कियों तक सीमित नहीं रखते, हम लड़कों को भी समझाते हैं कि एक लड़की का शरीर इस तरीके का है कि जिसके लिए उसको मेंस्ट्रुअल हाइजीन एक मजाक के तौर पर ना देखे, वो एक शरीर की डिमांड है और वो होना बहुत जरूरी है। तो लड़के भी इस बात को समझने का, पर ये है कि हमें समानता का जो एक काम है वो घर से शुरू करना पड़ेगा। लड़का स्पेशल नहीं है, लड़की भी उतनी स्पेशल है, बराबर है। बिल्कुल, दोनों बराबर हैं। अर्चना जी, एक महिला डॉक्टर भी है, एक महिला इंजीनियर भी होती है, ड्राइवर भी होती है, पायलट भी होती है, अधिकारी भी होती है, पत्रकार भी होती है, राजनेता भी होती है, और एक गृहिणी भी होती है। यही महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। बिल्कुल, क्योंकि महिला हर वो काम कर सकती है जो एक पुरुष कर सकता है, बल्कि पुरुष से कुछ ज्यादा ही करती है। वो एक बच्चे को जन्म देती है, और इतनी ताकत तो जो शक्ति जो एक माँ को मिलती है एक बच्चे को जन्म देने में, वो पुरुष के पास नहीं है। तो लड़की कभी भी अपने आप को अबला सबला ये ना समझे। बेचारी, कभी तो कोई कह भी दे कि बेचारी लड़की, तो मुंह तोड़ जवाब देना कि मैं बेचारी नहीं हूँ, बेचारे आप हैं, जो आपकी सोच इतनी छोटी है, जो आप मुझे बेचारी कह रही हैं, बेचारे आप हैं। तो इतनी ताकत जब एक लड़की के अंदर है, कहीं पर भी जैसे मान लीजिए पायलट बनना है,
तो वो कोई रियायत नहीं है उसके लिए कि लड़के के लिए एक स्पेशल इंटरव्यू होगा और लड़की के लिए अलग तरीके का इंटरव्यू होगा। पुलिस में अगर भर्ती हो रही है तो पुलिस में भी बाकायदा वही ट्रेनिंग उसको लेनी है, वही अपनी क्षमता दिखानी जो एक लड़के को करनी है। तो कहाँ हुआ, कहाँ लड़की बेचारी है या कहाँ लड़की नीचे, मतलब लेकिन उसकी सोच पैदा होते ही एक सवाल दिमाग में आता है या परिवार में होता है कि अरे भाई बेटी हो गई, अब दहेज की चिंता है, अभी से पैसा जोड़ना शुरू करो और तब जाके कहीं जब तक बड़ी होगी तब इतना पैसा इकट्ठा करना मतलब इकट्ठा करना। लेकिन क्यों एक लड़का नहीं उस परिवार में बोलता है कि किसको दहेज देना, ना हम दहेज लेंगे ना हम दहेज देंगे। लड़की की सुरक्षा, लेकिन सुरक्षा किससे? हम बार बार लड़की की सुरक्षा, महिला की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन वो किससे? एक पुरुष से ना। तो क्यों नहीं पुरुष अपने आप को ही इस तरीके का उसका लालन पालन हो या उसको बड़ा किया जाए कि वो कभी असुरक्षा की भावना एक महिला को दे ही ना। तो मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होनी चाहिए। ठीक है अर्चना साई जी, बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी और आपने महिलाओं को प्रेरित किया, महिला सशक्तिकरण को लेकर बातचीत की। बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।